हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजित कुमार में। आज से हम लोग करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से एडुटेरिया का जो है जनवरी 24 से नवंबर 24 तक का करंट अफेयर्स होगा। इसमें कुल 14 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। सही है, सही कह रहा है। दूसरा कह रहा है, यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य है। ऑप्शन ए कह रहा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट में वनों की कटाई को रोकने के लिए वैश्विक पहलों का समर्थन करना और गंभीर रूप से संकटग्रस्त वनों वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है, प्राकृतिक अनुवांशिक संसाधनों के लिए सिंथेटिक विकल्पों के विकास के लिए दवा कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, डिजिटल रूप से अनुक्रमित अनुवांशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां अनुवांशिक संसाधन उत्पन्न हो। जी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन 2 का आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, खबरों में रहा सिंचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ए कह रहा है उड़ीसा, बी कह रहा आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था। तो केनिया, जिम्बाब्वे, कैमरून, अंगोला। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने किया है। तो इसका है गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। इसका हो जाएगा 5 का ए, गृह मंत्रालय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। इसका आंसर हो जाएगा 2 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किन्हें नियुक्त किया गया है। ए के संजय मूर्ति, बी गिरीश चंद्र मुर्मू, सी प्रमोद कुमार मिश्रा, डी TV स्वामीनाथन। तो 7 का हो जाएगा के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति याद रखिएगा, के संजय मूर्ति। 8 नंबर कह रहा है, हांसोंग 90 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है। तो ये है दोस्तों रूस, उत्तर कोरिया, चीन, इजराइल। ये जो विकसित किया गया है ये है उत्तर कोरिया के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में किस देश के बीच गुरु शक्ति 24 अभ्यास आयोजित किया जाता है। पहला है मालदीव, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा रूस, चौथा इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, डी।
क्वेश्चन नंबर 11, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसियों को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए वित्तीय खुफिया इकाई FIU, ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI, ऑप्शन सी प्रवर्तन निदेशालय ED, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी प्रवर्तन निदेशालय ED, जी अभी बहुत चर्चा में है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा ED। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? थाडो अभी वो चर्चा में था और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 7वां कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। डूमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? डोमा बोको को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? करंट न्यूज है और इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी बोत्सवाना में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया स्कोलारिस क्या है? तो क्या ये मकड़ी है, उष्णकटिबंधीय पेड़ है, आक्रामक खरपतवार है, तितली है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पेड़। उष्णकटिबंधीय पेड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर DICSC परियोजना शुरू की है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास VINBAX, देखिए जहाँ भी लग गया तो वियतनाम और आई लग गया तो हो गया इंडिया। तो VINBAX 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए अम्बाला हरियाणा में, ऑप्शन बी जैसलमेर राजस्थान में, ऑप्शन सी भोपाल मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी वाराणसी उत्तर प्रदेश में। जिसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अम्बाला हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 18, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा वो परीक्षा में पूछने का ज़्यादा संभावना रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? ऑप्शन ए शरत कमल, ऑप्शन बी सौम्यजीत घोष, ऑप्शन सी हरमजीत देसाई, ऑप्शन डी साथियान ज्ञानशेखरन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरमीत देसाई। क्वेश्चन नंबर 11, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 22, तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? नाम याद रखिएगा तनुश्री पांडे। तो ऑप्शन ए स्वर्ण, ऑप्शन बी रजत, ऑप्शन सी कांस्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजत। इंपॉर्टेंट है। विश्व यात्रा बाजार WTM
2024 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी दुबई, ऑप्शन डी लंदन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी लंदन। क्वेश्चन नंबर 24, खबरों में दिखी मिंट मैन तृतीय मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय खारा जल जलीय कृषि संस्थान, ऑप्शन सी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ऑप्शन डी जल शक्ति मंत्रालय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग ने। आप सबको मालूम होगा कि नीति आयोग क्या है। आगे बात करते हैं, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 26, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में 35% आरक्षण दे दिया गया है महिलाओं को। अब क्वेश्चन नंबर 27, चौथे एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी शिमला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 28, ओकिनाविशियस टेकरी जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तितली से, ऑप्शन बी मछली से, ऑप्शन सी मकड़ी से, ऑप्शन डी मेढक से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मकड़ी से। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, एग्रीवोल्टेइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA कार्यक्रम में उजागर किया गया? क्वेश्चन ऑप्शन है ए कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग, ऑप्शन बी बिना पानी के उपयोग के फसल उगाने की प्रथा, ऑप्शन सी भूमिगत खेतों में फसल उगाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। क्वेश्चन नंबर 30, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत बनाया? ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का हर पहला स्वदेशी है। तो पहला है ऑप्शन ए है मचगांव डॉक लिमिटेड, ऑप्शन बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन सी हुगली डॉक एंड फोर्ट इंजीनियरिंग लिमिटेड, ऑप्शन डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो लिमिटेड याद नहीं रखना है, सिर्फ रखना है मझगांव, कोचिन, हुगली, हिंदुस्तान। इसमें से कौन था? इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कोचिन। कोचिन याद रखिएगा, कोचिन। आगे शिपयार्ड लिमिटेड नहीं रखना है, कोचिन याद रखिएगा, पहला है इसीलिए स्वदेशी। क्वेश्चन नंबर 31, बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलोर विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS, ऑप्शन डी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ISEC। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2024 के वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा पूछ रहा है, सत्य है? तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं सारा स्टेटमेंट, फिर बताते हैं। तो कह रहा है लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहर ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। एकदम सही कह रहा है। दूसरा, नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो इस सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बनता है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 33, अभ्यास ऑस्ट्रहिंद भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत और फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और मिस्र, ऑप्शन डी भारत और रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और ऑस्ट्रेलिया।
क्वेश्चन नंबर 34, भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन ए अग्निपथ, ऑप्शन बी वायु शक्ति, ऑप्शन सी पूर्वी प्रहार, ऑप्शन डी युद्ध अभ्यास। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी पूर्वी प्रहार। एक सेकेंड दोस्तों, पूर्वी प्रहार। क्वेश्चन नंबर 35, किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? ऑप्शन देखते हैं इसका क्या सही होगा। तो इसका है ऑप्शन ए अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग रॉ, ऑप्शन बी केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ऑप्शन सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एनआईए राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर एवं ट्रांसीवर विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए सी डॉट और IIT रुड़की, ऑप्शन बी इसरो और IIT दिल्ली, ऑप्शन सी DRDO और IIT मद्रास, ऑप्शन डी ट्राई और IISc बेंगलोर। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए सी डॉट और IIT रुड़की। क्वेश्चन नंबर 37, महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर है? इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। सही ऑप्शन क्या है? जयपुर राजस्थान, ऑप्शन बी लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजगीर बिहार, ऑप्शन डी इंदौर मध्य प्रदेश। इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राजगीर बिहार। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित है, इसलिए बिहार के एग्जाम में ये पूछ सकता है दोस्तों, इसको ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 38, पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? पंडित राम नारायण नाम याद रखिएगा। ऑप्शन ए संगीत से, ऑप्शन बी पत्रकारिता से, ऑप्शन सी राजनीतिक से, ऑप्शन डी खेल से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए संगीत से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 39, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये तो आप सबों को पता ही होगा, ऐसे हम फिर से बता देते हैं। ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 12 नवंबर, ऑप्शन डी 13 नवंबर। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 40, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शन ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी पर्यटन मंत्रालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 41, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। नई दिल्ली से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको मतलब याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी शहरी विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी MSME मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय ने किया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है, तो नीचे कर देते हैं, साफ साफ दिखे इसलिए थोड़ा सा ऑप्शन, हाँ यस। हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद SATRC की मेजबानी की? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ऑप्शन सी यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान, ऑप्शन डी विश्व बैंक। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, ऑप्शन बी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISR इसरो, ऑप्शन सी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, ऑप्शन डी एजेंसी एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। तो इसका जो सही
आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, DRDO ने किया है, रक्षा अनुसंधान एवं विकसित विकास संगठन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47, सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी म्यांमार। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा भारत। तो याद रखिएगा, भारत से संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, VBI रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48, वायेजर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ऑप्शन डी चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नासा के द्वारा किया गया है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी मॉरिशस। इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 50, अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए सामनाथ हार्वे, ऑप्शन बी निगेला लॉक्सन, ऑप्शन सी डगलस हर्ट, ऑप्शन डी पेनेलोप पीटर्स गिलार्ड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सामनथवा। ये याद रखिएगा, सामनथा याद रखिएगा, सामना था। तो ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 1 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों। और मैं डेली एक एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा सभी पब्लिकेशन का। अभी एडिटोरिया का 14 प्रैक्टिस सेट करना है, फिर जो है दूसरा पब्लिकेशन का लाऊंगा। तो जनवरी 24 से नवंबर 24 तक का ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो BSSC का हो, चाहे और भी किसी भी एग्जाम के लिए हो, करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए शॉर्ट में ही इसे अभी यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।